अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह जी हम सब भी ठीक हैं। ये मिले जी मेरी प्यारी सी दोस्त निगार के साथ, जो कि आज माशाल्लाह बड़े ही खुशगवार मूड में थी। तो इसने भी आज ना अपनी जीन्स वगैरह नहीं पहनी थी, तो इसने भी मेरी तरफ देख के इसने कहा जी चलो मैं भी ना आज फ्रॉक टाइप का कोई ड्रेस पहन लेती हूँ। तो ये इसके अंदर एक्शन वैक्शन चेक करें ये माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा खुश इखलाक है और बड़े अच्छे मूड की मालिक है। इसकी कंपनी को मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हूँ। आज ही हम लोग दोबारा फिर निकली थी बाहर, कुछ हमें विंडो शॉपिंग करनी थी, कुछ घर की चीज़ें लेनी थी। तो मैंने कहा चले, वैसे भी 2 दिन हो गए मैंने व्लॉग भी नहीं डाला था, मेरी तबीयत कुछ अपसेट थी, ठीक नहीं थी, उसकी वजह से मैं व्लॉग नहीं बना सकी, ना मैंने कोई नई रेसिपी ट्राई की और ना ही मैं बाहर निकली ना। तो आज मैंने कहा कि चले जी आप लोगों के साथ थोड़ी गपशप कर लेते हैं। ये जी आप सबको सलाम कर रही थी, इसका सलाम आप सब कबूल कीजिएगा। ये सबसे पहले जी हम लोग जाएंगे यहाँ पे ग्रेटिस पे, वहाँ से मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी, तो हम यहाँ पे जी ये ग्रेटिस पे पहुँच गए। मेरी फ्रेंड को हेयर कलर चाहिए था, मुझे स्ट्रेटनर वगैरह चाहिए था, तो हमने कहा कि चलें ग्रेटिस पे चलते हैं। यहाँ पे जी ये अपने कलर चूज़ कर रही है बैठी, इसको समझ नहीं आ रही थी, ये कह रही थी कि इस बार ना मैं अपने हेयर का कलर थोड़ा चेंज करती हूँ। तो ये देखें यहाँ पे ये हर चीज़ अवेलेबल है, लेकिन हर चीज़ के प्राइस इन्होंने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए हैं हर जगह पे ही। जैसे मैंने आपको बताया कि महंगाई साथ साथ ही चल रही है, अकेले पाकिस्तान में ही महंगाई नहीं है, यहाँ पे भी हम लोग देख के हैरान परेशान हो गई कि इतने ज़्यादा इन्होंने रेट ज़्यादा कर दिए। खैर जी ये मेरी दोस्त ने यहाँ पे इसने अपना हेयर कलर जो था वो बाय कर लिया था। उसके बाद हम लोग हैप्पी सेंटर आ गए। यहाँ पे ये देख के गई थी कल फ्रूट के ऊपर कुछ डिस्काउंट था, तो मुझे कहती कि मैं तो ले आई हूँ, मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, मैं नहीं जा सकी। आज फिर ये बेचारी मेरे साथ आई, लेकिन हमने जब यहाँ पे आके देखा तो उन्होंने फ्रूट्स के सारे रेट चेंज कर दिए थी। वो जी हमारे साथ जैसे कहते हैं ना मोए मोए हो गया बस वो ना। फिर हमने वहाँ से खैर कुछ भी नहीं लिया। उसके बाद हम लोग फिले पर आ गई। तो ये भी एक बहुत बड़ा जो है ये सुपर मार्केट कह लें जैसे होती है, इस तरह का ये है, ये मार्केट टाइप की दुकान है, यहाँ पे इसको फिले कहते हैं। ये बहुत बड़ा सा है, तो यहाँ पे भी हर चीज़ आपको ज़रूरत की ना मिल जाती है सिवाय आपके कपड़ों के। बाकी मेकअप शेकअप की भी तकरीबन इसके पास कॉस्मेटिक्स वगैरह होती हैं, बाकी ये सारी बेकर्स की हर चीज़ इनके पास मौजूद होती है। तो यहाँ से जी हमें कुछ कुछ चीज़ें चाहिए थी, तो मैं खैर साथ साथ ट्रॉली को भी बाय कर रही थी और वीडियो भी बना रही थी। मैंने कहा मैं अपने व्यूवर्स को, अपने बहन भाइयों को भी सबको यहाँ का फिले का विज़िट करवा दूँ। तो जी ये मुझे चिया सीड भी चाहिए थे। खैर मुझे यहाँ पे नज़र आ गए, मैंने 2-3 जगह पे पहले देखे, वहाँ पे थे नहीं, तो मैंने कहा चलो लगते हाथ ही इनको भी ले लिया जाए। और मेरी फ्रेंड को जो उसको अपने हिसाब की चीज़ें चाहिए थी वो ले रही थी वहाँ से। तो जब रेट देख रही थी तो उसने दोबारा फिर रख दिया, उसने कहा कि नहीं मेरा ख्याल है कि बिम पे जो है वो थोड़ा कम रेट पे होगा, वहाँ से ले ले। और ये जो उसने पैकेट उठाया उसने ऊपर से छलांग लगाई, नीचे गिर गया कि मुझे क्यों नहीं लेके जा रही, मुझे तो ले जाओ। इसने फिर उसको प्यार मोहब्बत से वही रख दिया कि जी नहीं मुझे तुम अभी नहीं चाहिए, इसलिए मैं तुम्हें भी बाय नहीं करूँगी। फिर जी हम लोग इधर ऑयल वाली साइड पे आ गए सारे। ऑयल्स के भी यहाँ पे रेट इन्होंने काफ़ी ज़्यादा हाई किए हुए थे। यहाँ पे भी ना 2-3 किस्म के हैं सुपरमार्केट वगैरह हैं, जिनके ना किसी जगह पे तो इनके रेट बहुत हाई होते हैं और किसी जगह पे ज़रा कम होते हैं। खैर जी हमने फिर यहाँ से नहीं लिया, बस विंडो शॉपिंग की और हमने फिर दूसरे दिन का प्लान बनाया कि फिर जाके बाय करेंगे जहाँ जहाँ से चीज़ें ज़रा सही लग रही हैं, फिर ट्रॉली भी साथ में लेके आएंगे। यहाँ पे जी फिर हम लोग कंफर्ट वाली साइड पे आ गए, तो ये इसकी स्मेल वगैरह चेक करी थी, इसको ये पसंद नहीं आया। उसके बाद इसने कहा कि चले एक और ट्राई करते हैं। ये फिर इसने चेक किया तो इसकी स्मेल माशाल्लाह बहुत अच्छी थी, बहुत गुड थी। ये जी इसने अपने इम्तिहान में पास कर दिया था। उसके बाद जी हमने अपनी कुछ चीज़ें जो थी वो वहाँ से ली और फिर हम लोग आ गए काउंटर पे। और यहाँ पे आके हमने फिर इंतज़ार किया अपनी बारी का कि जैसे ही हमारी बारी आती है तो जी हम लोग अपनी जेब खाली कर देते हैं ज़ाहिर बात है ख़वातीन का मकसद ही ये होता है घर से पैसे लेके निकलें और बाहर जाएं, जितने भी हमारे वो कहते हैं ना कि वॉलेट में या हमारे पर्स में होते हैं वो सब ख़त्म करते हैं। खैर जी हमने यहाँ पे अपना बिल शील करवाया, उसके बाद में हम लोग बाहर निकली। तो बाहर का फिर मौसम बड़ा अच्छा हो गया था, हवा वगैरह काफ़ी अच्छी चल रही थी। और जी ये है फिले जो मैं आपको दिखा रही थी, मैंने कहा चले बाहर से भी एक दफ़ा आपको इसका नज़ारा करवा दूँ। ये काफ़ी बड़ी सारी शॉप है, लेकिन ये थोड़ा कॉस्टली है, थोड़ा महंगा है। उसके बाद जी हम लोग आ गई अपने घर की साइड की तरफ। तो ये हमारे घर के पास एक और भी सोसाइटी थी, हमें बड़ी पसंद है यहाँ पे। इंशाल्लाह अब जब दोबारा हम घर चेंज करेंगे तो इंशाल्लाह यहाँ पे ही अपनी सिटिंग करेंगे।
तो जी ये इसकी ना बालकोनी शालकोनी है यहाँ पे, जहाँ पे मैं रह रही हूँ ना वहाँ पे बालकोनी वगैरह नहीं है। तो मुझे और मेरी फ्रेंड को हमें बालकोनी बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन बदकिस्मती से हम दोनों के घरों के पास भाई ना बालकोनी नहीं है। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो जब दोबारा नया घर लेंगे वो बालकोनी वाला लेंगे। उसके बाद जी हम लोग निकली अपने घर की तरफ। मैंने कहा चलें आज घर की बैक साइड की तरफ से चलते हैं और मैं अपने बहन भाइयों को अपनी बिल्डिंग का भी नज़ारा करवाती हूँ, क्योंकि अक्सरियत मैं वीडियो बना रही होती हूँ अपने रूम में खड़ी विंडो में, तो आपको नहीं समझ आती कि हमारी सोसाइटी की जो बिल्डिंग है वो कौन सी है। तो मैंने कहा जी चलें आज इस साइड से चलते हैं और आपको थोड़ा बिल्डिंग का व्यू दिखाती हूँ। ये देखें जी यहाँ पे ना ऐसे काफ़ी बड़ी बड़ी ये सारी सोसाइटीज़ होती हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें इन्होंने बनाई होती हैं। ये जो सामने आपको ब्लू कलर की नज़र आ रही है ये अक्सर आपको मेरी वीडियो में नज़र आ रही होगी, ये हमारे घर के सामने। और ये जो साइड पे जिसमें कलरफुल है ये वाली बिल्डिंग हमारी है, हम लोग यहाँ रहते हैं। ये जी था हमारे घर के बैक साइड का सारा व्यू जो मैंने आपको दिखाया। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आई होगी। खैर जी ऐसी छोटी मोटी सी ये गपशप होती है आपके साथ जो मैं करती रहती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक किया करें, शेयर किया करें और सब्सक्राइब किया करें। उसके बाद जी हम लोग पहुँच गई थी अनकरीब अपने घर के पास। खैर उधर से घूमती घुमाती हम लोग आई, तो फिर जी हमने फ्रंट वाली साइड से एंट्री करना शुरू की, क्योंकि अगर हम बैक साइड से आती थी ना उसकी चढ़ाई बहुत ज़्यादा है। तो ये सारा ना जैसे कह रहे पहाड़ी इलाका है, तो यहाँ पे चढ़ाइयाँ निचाइयाँ बहुत ज़्यादा आती हैं, चलने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। ये जी छोटा सा कैफेटेरिया, अक्सर यहाँ पे ना शाम में आके बैठ के कावा शावा पीने का बड़ा ही अच्छा मज़ा आता है। और ये साथ में एक और बिल्डिंग थी, तो इसका जो है स्विमिंग पूल वगैरह वो भी बाहर से नज़र आ रहा था। मैंने कहा चले देखते हैं यहाँ का भी थोड़ा सा नज़ारा वगैरह करवाऊँ आपको। ये था जी इनका स्विमिंग पूल। जो हमारी सोसाइटी में है वो थोड़ा बैक साइड पे है, इनका बिल्कुल भी फ्रंट पे आ जाता है। उसके बाद जी खैर हम लोग यहाँ आए, बीम से एक दो चीज़ें लेनी थी वो ली और लेके फिर हम लोग अपने घर के लिए निकली। आज कुछ ज़्यादा ख़ास हमारी शॉपिंग नहीं थी, बस कह लें कि हम बाय वॉक के बहाने से ही निकली थी और कुछ ज़रूरत की चीज़ें थी वो लेनी थी। वो लेके खैर जी हम लोग फिर अपनी बिल्डिंग में आ गई अपने घर पर। ये जी हम लोग लिफ्ट में हैं, अब अपने घर की तरफ निकलेंगी। चलें जी मुझे दें इजाज़त। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कीजिएगा। अब जी हम लोग चलते हैं अपने घर के अंदर और जाके मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या चीज़ें लेके आई हूँ। काफ़ी ज़्यादा भारी हो गया था शापर, तो मैंने ना इसको दरवाजे के साथ ही हैंग कर दिया, क्योंकि एक हाथ में कैमरा पकड़ा हुआ था और एक हाथ से दरवाज़ा भी ओपन करना था। अब दो ही हाथ अल्लाह ताला ने दिए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, तीन तो थे नहीं जिनके साथ मैं सारे काम करती। फिर जी यहाँ पे इस तरह मैंने अपने शपर वगैरह यहाँ पे हैंग किए, वो अपने घर चली गई और मैं अपने घर आ गई। ये जी हमारा खूबसूरत सा प्यारा सा छोटा सा घर, हम लोग अपने घर में आ चुके हैं। अब मैं सबसे पहले जो चीज़ें लेके आई हूँ, जो दूध वगैरह है उनको फ्रिज में रखूँगी और बाकी जो सारी चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। कुछ दिखाती हूँ कुछ रख दूँगी, क्योंकि असर की अजान का भी टाइम हो चुका था। मुझे जल्दी थी कि बस जल्दी जल्दी से ना अब नमाज भी पढ़ लूँ। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के हम लोग घर से निकली थी और टहलते टहलाते हल्का हल्का बस गपशप करते मौज मस्ती करते हम लोग निकली। हमने कुछ बातें शातें की, एक दूसरे की कंपनी एंजॉय की और जी हमारे पास जो थोड़े बहुत पैसे थे वो हमने खर्च किए और फिर हम अपने घर आ गई। ये जी सबसे पहले हम दूध को फ्रिज में रख देते हैं, क्योंकि ये बड़ी मुश्किल से मिलता है अक्सरियत यहाँ पे ना, इनका स्टॉक ख़त्म ही हुआ रहता है। तो जी इसको रख दूँ फटाफट फ्रिज में, ख़राब ना हो जाए, क्योंकि चाय नहीं है तो ज़िंदगी नहीं है। मैं तो चाय लवर हूँ, मुझे चाय बहुत पसंद है। आपको किस किस को पसंद है ज़रूर बताइएगा। ये जी बाकी कुछ चीज़ें थी ये जो मैंने वहाँ से ली थी, इनको मैंने आके निकाला। और अगर तो आपको नज़र आ रही है तो ठीक है, अगर नहीं नज़र आ रही तब भी ठीक है, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा देर हो रही थी नमाज के लिए भी। तो मैं कह रही थी बस फटाफट से ना जो चीज़ें लेके आई हूँ जो जैसे जैसे रखने वाली हैं उनको रखूँ। और फिर घर की मैंने विंडो शिंडो भी खोली। घर बाहर से आई थी ना तो घर में आकर थोड़ी गर्मी गर्मी लग रही थी, बाहर बहुत अच्छी हवा चल रही थी। विंडो शिंडो खोल देना हम तो घर बड़ा अच्छा हवादार सा हो जाता है। तो जब शाम को फिर ज़्यादा सर्दी लगती फिर हम लोग विंडो शिंडो बंद कर देते हैं। ये जी कुछ सब्जियां थी और कुछ चीज़ें थी जो यहाँ मैंने डाइनिंग टेबल पे निकाल के रख दी। मैंने कहा चलें अब इनको यहीं पे अभी रखती हूँ, बाकी चीज़ें मैंने फ्रिज में रख दी। तो फिर मिलूँगी आपके साथ इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, नई गपशप के साथ। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ठीक है जी, मुझे से इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।
ये जी मैं आपको दिखा रही थी, ये ना है इसका स्ट्रॉबेरी का जैम था, और ये एप्पल वगैरह मैंने बाहर रख दिया है। ये पुदीना भी मैंने बाहर रखा था इसलिए क्योंकि इसकी मैंने बाद में चटनी बनानी थी। और ये टोमेटो वगैरह, ये चिया सीड मैंने आपको बताया है। कुछ लोग तो इसका ना मास्क इस्तेमाल करते हैं चेहरे पे वाइटनिंग लाने के लिए, लेकिन कुछ हैं अपना वेट लूज़ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं।